नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज मैं आप सबके सामने एसएससी जीडी का जो हम लोग जैसा रोज करते आए हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए और आज संडे और संडे के दिन आप सब देख पा रहे होंगे कि आज एसएससी जीडी 2022 का मैं 16वां पार्ट आप सबके सामने लेकर आया हूँ और 15% में आपको करा चुका हूँ और 16 आप सबके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जैसा हम लोग रोज करते आए हैं और मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्म्स आप लोगों को डाल लेने हैं। अगर फॉर्म में आप लेट लतीफ़ी करेंगे तो उसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपके पढ़ने का या मेहनत करने का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि जब एग्जाम में ही नहीं बैठ पाएंगे तो फिर जो एक अपॉर्चुनिटी होती है उसको हम खो देते हैं। अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहिए, हो या ना हो, डज नॉट मैटर, वो अलग बात है। लेकिन जब तक हम बैठेंगे ही नहीं तो जो संभावना होती है वो भी हम खत्म कर लेते हैं। तो संभावना के आधार पर हमको जो है आगे बढ़ना चाहिए। आपको फॉर्म डालना है, एग्जाम में बैठना है, अपना पूरा 100% लेकर जाना है, हो या ना हो अलग बात है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार से बाद में निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि सर जो है हमने मेहनत की थी, यह किया था। देखिए, हो सकता है कि आप लोग अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन ना हो, या हो सकता है कि आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी मेहनत रंग लहाता आएगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप उससे बेटर के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत कर ली है कि आप बेटर एग्जाम के लिए जो तैयार हैं। ये मानकर चलिए कि हो सकता है कि आपके जीवन में और भी बेटर आने वाला हो, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि हिंदी की जो किताब है जो नितिन सर के द्वारा आप सबको प्रोवाइड की गई है, बहुत ही शानदार और खूबसूरत सी किताब है। और आशा करता हूँ कि इसको लेकर आप सब लोग जो है, अगर आप लोगों को इस किताब को तैयार करना है तो उसी के आधार पर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए होगा तो इस नंबर पर आप जाकर जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये किताब आपकी जो है कई एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर बनाई गई है और खुद नितिन सर ने इस पर काम किया है, ये बात आप सब जानते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रश्नों की और देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा आज का क्या है। इसी प्रकार से एक एक प्रश्न हमारे सामने आएगा, उसको पढ़ेंगे और क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि कुछ आम फल हैं और कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आप लोगों का जो है डायग्राम क्या बनेगा। कह रहा है कि कुछ आम फल हैं और फिर कह रहा है कि सभी फल मीठे होते हैं। ये आपका कथन है और ये आपके 3 निष्कर्ष हैं। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 में से क्या सत्य होगा इसको देखकर बताना है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कह रहा है कि कुछ आम फल हैं, तो आम को यहाँ पर बना लेंगे। ध्यान से देखते चलिएगा, कुछ आम क्या है, फल हैं। तो आम का कुछ पार्ट हमको किसको देना पड़ेगा, फल को देना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि सभी फल मीठे होते हैं। तो जितने भी फल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मीठे हैं। ऐसा प्रश्न ने हमको बोला है, हमने इस प्रकार से डायग्राम को ड्रा कर लिया। अब आते हैं निष्कर्ष में, देखते हैं कि निष्कर्ष हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं। तो बताइए कुछ मीठा आम पदार्थ आम है क्या, तो बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी। सभी मीठे पदार्थ फल हैं, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कुछ आम ना तो फल है और ना ही मीठे हैं, ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कुछ आम ना तो फल है और ना ही मीठे हैं। तो ये बात आपको सत्य होगी कि असत्य होगी, आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, कुछ आम ना ही फल हैं और ना ही मीठे हैं, तो ये बात भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आंसर जाएगा कौन सा जाएगा उसको ध्यान से देखना है। तो सी वाले में अगर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ थर्ड होता तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होता। तो यहाँ पर आप देख केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। तो यहाँ पर एक जगह थर्ड होना चाहिए था, तो यहाँ पर थर्ड बना लीजिए और आंसर सही कर लीजिएगा। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट और सेकंड थर्ड अनुसरण करता है, तीसरा वाला, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 2 बार सेकंड हो गया था, एक जगह थर्ड होता है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आंसर जा रहा है। तो तीसरा वाला क्या करेगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आपका आंसर जाएगा वो तीसरा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं एक के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है। करा कि सवेरा संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार से उद्घाटन से संबंधित होगा। तो बताइए सवेरा का संख्या से जो रिलेशन होगा उसी प्रकार से आपको जो है लेकर बढ़ना है। तो बताइए आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का क्या आएगा। तो यहाँ पर संख्या नहीं होना चाहिए था, संध्या होना चाहिए था। तो ये जो संख्या लिखा हुआ ना, इसको संध्या बना लेंगे तो आई थिंक ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है संध्या बनाना है, क्या बनाना है, संध्या।
ठीक है ना। सवेरा और संध्या का रिलेशन बनेगा, संख्या बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो सवेरा जिस प्रकार सवेरा संध्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार उद्घाटन से संबंधित होगा। तो उद्घाटन लिखा हुआ है तो आपको बताना है कि उद्घाटन का आंसर क्या होगा। तो उद्घाटन नहीं है, उद्घाटन होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होगा, उद्घाटन, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा सा यहाँ चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उद्घाटन का संबंध क्या होगा, निष्कर्ष से, समागम से, आमंत्रण से या विदाई से। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जिस प्रकार सवेरा का विपरीत क्या होता है, संध्या होता है, उसी प्रकार से उद्घाटन का विपरीत क्या होता है, आपको पता है कि विदाई होता है। उद्घाटन करना, आना, विदाना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विदाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा ना, वो कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का चौथा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि वी एक्स वाई और जेड ताश खेल रहे हैं। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ताश खेल रहे हैं। एक्स वाई के बाएं, प्रश्न कहा कि एक्स वाई के बाएं हैं और वी जेड के दाएं हैं। अगर एक्स पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो मान लो इस प्रकार से 4 लोग हैं और ताश खेल रहे हैं, ठीक है। और एक्स क्या है, पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। तो एक्स को यहाँ बैठा लेंगे, तभी पश्चिम की ओर उसका मुख होगा। प्रश्न कहा कि x y के बाएं हैं, तो x जो है y के क्या है, बाएं हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर x को y के बाएं बैठाना है तो y को यहाँ बैठा लेंगे, तो x y के बाएं हैं। उसने कहा है कि v z के दाएं हैं, तो v जो है जेड के राइट में, तो जेड को यहाँ बैठा लेंगे, तो वी जेड के दाएं में हो जाएगा। तो कह रहा है वी किस दिशा में मुंह करके बैठा है, तो आपको बताना है कि वी जो है किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है। तो यहाँ पर वी यहाँ पर बैठेगा, तो वी का मुख किधर होगा, उत्तर की ओर, और उत्तर कहाँ है, सेकंड वाले में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर अगर आप लोगों ने सेकंड किया है तो ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जब ताश खेलने की बात आती है तो एक बात आपको ध्यान देना होगा कि सबका फेस केंद्र की ओर होगा। अगर एक्स यहाँ बैठेगा तो एक्स पूर्व में जरूर बैठेगा, लेकिन उसका फेस किधर होगा, पश्चिम में। अगर वाई उत्तर में जरूर बैठा है लेकिन फेस दक्षिण में, बी दक्षिण में बैठा है लेकिन फेस उत्तर में, तो ये अंतर उत्पन्न होता है। तो हमें व्यक्ति को बैठाने का और फेस का जो हमको ध्यान देना होगा कि फेस किधर होगा, क्योंकि यहाँ पर फेस मैटर करेगा, ठीक है ना। तो फेस को आपको ध्यान देके बैठाना था। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर जिन बच्चों ने सेकंड वाला उत्तर वाला दिया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला मैंने कंप्लीट कर दिया है। पहले के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में, चौथे में। तीसरा कंप्लीट हुआ, चौथा प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको ध्यान से देखते हैं। कह रहा कि 6 वस्तुओं में जो कह रहा है कि P, Q, R, S, T और U में Q R से भारी है लेकिन T से हल्का है। प्रश्न ने कहा कि Q जो है R से भारी है लेकिन T से क्या है, हल्का है। इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। Q R से भारी है लेकिन T से हल्का है। कह रहा S T से हल्का है लेकिन U से भारी है। प्रश्न ने कहा कि S T से हल्का है लेकिन U से भारी, P Q से हल्का है। प्रश्न ने कहा है कि P जो है वो Q से क्या है, हल्का है। तो P जो है वो Q से क्या है, हल्का है। तो इस प्रकार से नया डायग्राम बनाएंगे। उसने कहा कि Q R से भारी हमने बना लिया था। कह रहा कि S T से हल्का है लेकिन U से भारी है। S जो है, प्रश्न कह रहा है कि S जो है T से क्या है, हल्का है, लेकिन U से क्या है, भारी है। तो इस प्रकार से जाएगा। P Q से हल्का है। प्रश्न ने कहा है कि P जो है Q से हल्का है लेकिन S से भारी है। तो P जो है, प्रश्न ने कहा कि P Q से हल्का है लेकिन S से भारी है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इसका डिस्टर्ब होगा। तो इसके लिए हमें फिर से इसका संशोधन करना पड़ेगा। क्यों संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है, देखो ध्यान से, उसने कहा है कि P Q R S T और Q R से भारी है, तो Q R से भारी है लेकिन T से हल्का है, ये हमने बना लिया था। इसके बाद प्रश्न ने कहा था कि S T से हल्का है। तो अगर S जो है T से हल्का है तो S T से हल्का होगा लेकिन U से भारी होगा। तो S जो है T से हल्का है, U से भारी होगा। P Q से हल्का है। प्रश्न ने कहा कि P जो है Q से हल्का है लेकिन S से भारी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जो S आएगा ना, S इस साइड आएगा, तो यहाँ पर T होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, Q होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, P होगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, S जो है क्या है, P से हल्का है लेकिन Q से क्या है, भारी है। तो इस प्रकार से सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा, R। तो दूसरा सबसे भारी व्यक्ति की अगर बात करें तो यहाँ पर बताना है कि दूसरा सबसे भारी व्यक्ति तो यहाँ पर कौन होगा, सबसे भारी T, और इसके बाद दूसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन होगा, Q। तो अगर आप सब ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सेकेंड वाला Q दिया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा क्या आएगा, Q आएगा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे क्योंकि सबसे लास्ट में यहाँ पर आपका R जाने वाला है, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन होगा, भारी व्यक्ति होगा। उसने
कहा है कि दूसरा सबसे भारी व्यक्ति, तो पहला सबसे भारी व्यक्ति टी है और दूसरा सबसे भारी व्यक्ति क्यू है और तीसरा सबसे भारी व्यक्ति पी है, तो दूसरा पूछा है तो दूसरे में क्यू जाएगा। ठीक है, दूसरा पूछा है दूसरे में क्या जाएगा, क्यू जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप सब देख पा रहे होंगे कि एसएससी जीडी का लक्ष्य बैच जो स्टडी 91 ने आप सबको प्रोवाइड कर दिया है, ये बैच आपका जो है मात्र 699 रुपए में है और इसको जो है लेकर हम लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को जो है इस बैच को अगर लेना है, अगर पढ़ना है, अगर आपका बेस कमजोर है तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अगर बेस आपका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स कंप्लीट है, तो मैं कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर कमजोर है तो पढ़ने की भी आवश्यकता भी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आज ये देखिए क्या बोल रहा है, कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो 5 को अगर ध्यान से देखिए तो इसमें आपस में कौन से दो चिन्हों को चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, उसी के आधार पर आपको बढ़ना है। तो 12 + 16 डिवाइड 8 × 4 - 8 = 24 में से बताइए 1 2 3 4 में से क्या सही हो जाएगा, किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना है, बताइएगा किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण को हमें क्या करना है, सही करना है। बताइए कौन सा आएगा आप सभी के अकॉर्डिंग, तो पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा या फिर चौथा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आप सबके सामने, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। तो दोस्तों अगर इसमें जो है हम गुणा और माइनस को चेंज करेंगे तो शायद नहीं आएगा, डिवाइड गुणा। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को चेंज करेंगे, इसी से आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस और डिवाइड को चेंज करेंगे तो 12 और प्लस 16 और डिवाइड की जगह -8 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर कितना होगा 4 और यहाँ डिवाइड कितना होगा 8 और बराबर किसके होगा 24 के। क्यों, क्योंकि 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 12 और प्लस 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 और प्लस 16 और माइनस का हो जाएगा 8 × 4 डिवाइड 8 और इक्वल टू 24। 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 12 + 16 तो 6 और 2 8 1 1 2 28, 28 - 4 बराबर कितना होगा 24। तो 24 बराबर 24 के आ जाएगा। तो ये देखो इसी से आंसर आया चौथे वाले से। और अगर आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर चौथा वाला किया होगा तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने डिवाइड और माइनस के साइन को आपस में बदल दिया तो हमको ये आंसर मिल गया। मैंने ऐसा क्यों दिमाग लगाया, मुझे समझ में आया कि अगर यहाँ पर जब गुणे में साइन लगा हुआ है, अगर यहाँ पर माइनस की जगह अगर डिवाइड आ जाएगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इसको जोड़कर 4 से घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा। वहां से हमको आइडिया लग गया था, इसलिए यहाँ पर चौथा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। ऐसे आइडिया आप लोगों को भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो एक एक ऑप्शन चेक करोगे तो समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा। और एग्जाम में सबसे बड़ी बात है इस बार समय ही नहीं मिलना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जिसे एक्स से चिन्हित रिक्त स्थान पर रखने से चित्र का पैटर्न पूर्ण हो जाएगा। तो बताइए इनमें से किसको रख दिया जाए कि जो चित्र का पैटर्न है ये क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बताइए आप सभी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ये जो आपका ट्रिंगल बना हुआ है तो इस ट्रिंगल को ध्यान से देखना है और उसी के आधार पर आपको जो है आइडिया लगाना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न की देखो ये त्रिभुज इस साइड बना हुआ है तो ये जो त्रिभुज जाएगा ना ये कुछ इस साइड आएगा, इस साइड ट्रिंगल आएगा तो इस साइड इसमें भी है, बी में भी है, सी वाला ट्रिंगल देखो ये गलत हो गया और इसमें भी है। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो इस प्रकार के दो साइंस बने हुए हैं कोने में, तो यहाँ पर भी हमें ध्यान से देखना है। तो इस प्रकार से कोने में साइन होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। तो देखो सेकंड वाले में उल्टा सीधा बन गया है तो सही नहीं हो जाएगा। और इसके बाद अंत ध्यान से देखें तो सबसे बढ़िया यही लग रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसको भी क्या करें गलत, क्योंकि ये जो तरीका है ये गलत कर दिया है। तो छठवें का जो आंसर आएगा पहला वाला, क्योंकि आपको हूबहू ये आकृति बनानी है तो इस आकृति को जब ऐसे बनाओगे तो ये यहाँ पर ऐसे आएगा। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रिंगल ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, इस प्रकार का एक ट्रिंगल बनेगा, इसको आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, और इसके बाद एक लाइन यहाँ से लेकर आपको जानी होगी जो यहाँ पर मैच करेगी। बताओ यहाँ पर हूबहू इतना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके बाद आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देकर आपको जो है इसको कंप्लीट करना था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सभी के अकॉर्डिंग जो है कंप्लीट हो गया होगा। तो इसका जो आंसर जाएगा कौन सा जाएगा, पहला वाला जाएगा। अगर आपने छठवें का पहला वाला हिट कराया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं हो गया है, गलत हो गया, गलत हो गया है भैया, गलत हो गया है। देखो इसमें
यहाँ पर गलत क्या हो गया है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो लाइंस है ना ये सीधी गई, जबकि ये सीधा जाना चाहिए। देखो यहाँ पर सीधा गया है तो ये सीधा जाना चाहिए था, तो ये भी गलत होगा, सेकंड वाला सही होगा। इस लाइंस को देखो, ये सीधा जाना चाहिए था और इसमें तिरछा हो गया, तो सेकंड वाला होगा भाई। ये लाइंस देखो ना, ये मिस्टेक हो रही थी, तो सेकंड वाला जाएगा, सेकंड वाला, सॉरी सेकंड वाला जाएगा, क्योंकि ये लाइंस हमको ध्यान से देखनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर पहला भी गलत है, सेकंड वाला जिन बच्चों ने दिया है उन्हीं का क्या करेगा, ये प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला सही नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, करा कि हेड को HEAD हेड को 4158 लिखा जाता है, पेस्ट को इतना लिखा जाता है, तो करा उसी सांकेतिक भाषा में ट्रिक को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो हेड में ऐसा क्या किया जाए कि हमको ये अंक मिल जाए, अब ये सीरीज मिल जाए। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो दोस्तों अगर D की वैल्यू 4 होती है, A की वैल्यू 1 होती है, E की वैल्यू 5 होती है, H की वैल्यू 8 होती है, इसी प्रकार से E की वैल्यू 5 होती है, T की वैल्यू 20 होती है, S की वैल्यू 19 होती है, A की वैल्यू 1 होती है और P की वैल्यू कितनी होती है, 16। इस प्रकार से प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, K की प्लेस वैल्यू 11, फिर इसके बाद C की 3, I की 9, R की 18 और T की 20। तो ये आंसर आएगा 11 3 9 18, 11 3 9 17, 11 3 9 18 20 और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर अगर आप लोगों ने तीसरा हिट किया है तो आप लोगों का ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 7वें का तीसरा वाला सही हो जाएगा। कौन सा वाला, तीसरा वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िएगा आप सभी लोग और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग प्रश्न क्या आएगा। करा कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान हैं जबकि एक संख्या भिन्न है। तो असंगत संख्या को चुन के आपको बताना है कि इसमें क्या अलग होगा, क्या असंगत होगा। बताइए 91, 84, 55 और 42 में से क्या असंगत है। असंगत संख्या को चुनिएगा सभी लोग और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 7 से क्या 91 डिवाइड है, क्या 7 से 84 डिवाइड है, क्या 7 से 42 डिवाइड है, लेकिन 3 7 से डिवाइड 55 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, असंगत होगा, क्योंकि 91, 84 और 42 7 से डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ यही एक संख्या है जो इससे अलग है 55, तो 55 क्या करेगा, असंगत हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोगों ने तीसरे को हिट किया है तो प्रश्न क्या करेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके ना। आइए चलते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलने से पहले आप लोग देखिएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब यूपी टेट का जो एग्जाम है, और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी 91 ने इस बैच को आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि इसकी वैकेंसी यूपी टेट का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसीलिए पहले से ही प्लान के साथ में काम किया गया है और आप लोगों के सामने हम लोग पहले से तैयार हैं। बस अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़कर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा इसका आंसर क्या है। करा कि निम्नलिखित सेट की संख्याएं एक खास प्रकार से आपस में संबंधित हैं। दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के समान है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 6, 10, 8 का क्या रिलेशन बनेगा, ये आपको ध्यान से देखना है। तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, अगर हम इसका पहले वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या को, लास्ट वाली संख्या को, और 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और ये बराबर 10 के स्क्वायर के होगा, बीच वाली संख्या के। तो 36 और प्लस 64 और बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो 36 और 64 100, तो 100 बराबर कितना आएगा, 100 आएगा। ऐसे ही हमको एक समीकरण की तलाश होगी जो इसमें से मिल जाए, जो इसमें से मिल जाए। 9 नहीं 81, 88 64 तो नहीं आएगा, तो इसका भी नहीं आएगा। 16 का 17 का नहीं आएगा। 5 और 13 69, 144, 25 16 9 25। इसको देखिएगा तीसरे वाले को जरा, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, यहां पर ध्यान से देखिए। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 12 का स्क्वायर 144 होगा। 5 4 9, 4 2 6 169, और यहां पर करेंगे अगर बराबर 13 का स्क्वायर,
13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 बराबर 169, और ये किस में जाएगा, तीसरे वाले में। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तीसरा वाला हिट कराया है तो ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्या करना था कि पहली और अंतिम संख्या का स्क्वायर बीच वाली संख्या के बराबर था। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने क्या किया, 5 और 12 के स्क्वायर जोड़ लिया, तो 5 और 12 के स्क्वायर आएगा 169, 13 के स्क्वायर 169, यही समीकरण हमको बताना था। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला हो जाएगा। कौन सा वाला, तीसरा वाला। अगर 9 का तीसरा वाला आप सबने हिट कराया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, सारी चीजें मैंने दर्शा दी है। अब ऐसी कोई बात है नहीं कि इसका जो है आपको जो है बाउंस करे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपका आज्ञा कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। तो बताइए जो अगली श्रृंखला होगी आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आएगी, 2 3 4 8 16 25 और 52, इस प्रकार से सीरीज इंक्रीज कर रही है। तो आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए, अगर यहाँ पर 2 में अगर 3 लाना है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दें, 3 में अगर 4 लाना है तो 1 का क्यूब कर दें, 4 में अगर 8 लाना है तो 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, इसके बाद यहाँ पर 8 8 16, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो यहाँ 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो 16 9 25 हो जाएगा। इसी प्रकार के 3 का क्यूब 27, तो 25 और 27 कितना होगा, 7 5 12, 2 2 4 और 1 5 52। तो यहाँ पर बारी आएगी 4 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 6 और 2 8, 5 और 1 6, तो 68 आएगा। और 68 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये जो सीरीज चल रही थी 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, दोबारी 4 के स्क्वायर की आएगी। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 52 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। तो तीसरा वाला प्रश्न सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें का अगर आप सभी लोगों ने तीसरा आंसर दिया है तो ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। अगर 10 का तीसरा वाला किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो आइए 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या आएगा। ये प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि कुछ फूल क्या है सफेद हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ फूल क्या है सफेद हैं, तो डायग्राम बनाइए। तो फूल का कुछ पार्ट हमें सफेद को देना पड़ेगा। फूल का कुछ पार्ट सफेद को देना पड़ेगा। कुछ फूल सफेद हैं, दूसरा कह रहा है कुछ सफेद वस्तुएं गोलाकार हैं, तो कुछ सफेद वस्तुएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी, गोलाकार। ये हो गया आपका डायग्राम। अब कह रहा है कि कुछ फूल गोलाकार हैं, तो फूल और गोलाकार हो भी सकता है और नहीं भी। हर गोलाकार वस्तु या तो सफेद है या एक फूल है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर पहला, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। और अगर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोगों ने पहले को हिट किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 11 का पहला वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। करा कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है, तो विषम शब्द को चुने। भय, आक्रोश, शांत और आनंद। तो बताइए आपको जो है इसका क्या अलग होगा, क्या विषम होगा, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो इन शब्दों को समझो, ये कॉमन सेंस की बात है जो आपके जीवन से रिलेटेड है। तो भय की बात करें, आक्रोश की बात करें और यहाँ पर आनंद की बात करें तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन शांत में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कर लेगा, अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा तीसरा आएगा कौन सा, शांत आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर आप सब देख पा रहे हो जैसा कि मैंने बताया कि भय, आक्रोश और आनंद ये आदमी एक्सप्रेशन के द्वारा इनको दिखा सकता है, बता सकता है, लेकिन शांत रहना कोई एक्सप्रेशन की क्रिया नहीं होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तीसरा वाला इन सबसे अलग होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आप सब देखिएगा कि नितिन सर के द्वारा जो हिंदी की किताब आप सबको प्रोवाइड, जो बैच आपको प्रोवाइड किया गया है, किताब तो आपके सामने आ ही गई है, बैच भी हिंदी का लेकर आप सबके सामने आ गए हैं। तो ये फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम का बैच है और बहुत शानदार बैच है। और अगर आपकी हिंदी कहीं ना कहीं कमजोर है तो आप इसको ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 130 प्लस वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, 3000 क्विज हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, और डाउनलोड करके आप भी इस वीडियो को पढ़ सकते हैं।
तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। पूछा क्या है कि निम्न 4 अक्षर समूहों में से कौन सा इस समूह का हिस्सा नहीं है। तो 1 2 3 4 आप सबके सामने है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन इस समूह का हिस्सा नहीं होगा। तो BYWT, FUSG, DWTG और CHWD में से कौन इस समूह का हिस्सा नहीं होगा, इसको ध्यान से देखिए और बताइए। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और सभी को ये आंसर मिल जाना चाहिए कि इनमें से कौन अलग है, कौन इस समूह का हिस्सा नहीं होगा। 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा या 5 नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये आप सबको देख के बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या चला जाएगा या क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसको और बताइएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाएगा तो B और Y एक दूसरे के अपोजिट हैं, W और D एक दूसरे के अपोजिट हैं, F और U एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन S और G एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। DW एक दूसरे का अपोजिट है, T और G एक दूसरे का अपोजिट है, C और X एक दूसरे का अपोजिट है, W और D एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि S और G एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। S का अपोजिट H होता है और G का अपोजिट T होता है, इसलिए सेकंड वाला क्या करेगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का उसने कहा था निम्न 4 अक्षर समूह में से कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है। तो समूह का हिस्सा सेकंड वाला FUSG नहीं होगा, क्योंकि इसमें से अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है और बाकी सभी में क्या है, लागू हो रहा है। तो यह आ गया क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़िएगा और बताइएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इसमें सीरीज आपको बनानी है। तो अगर हम 2 में 1 कम कर दें तो A मिलेगा, D में अगर 2 जोड़ दें F मिलेगा, ठीक है ना। और F में अगर हम 3 कम कर दें तो C मिलेगा, और H में अगर हम 4 जोड़ दें तो 8 और 4 12 मिलेगा। तो आपको देखो करना क्या है, पहले -1 करना है, तो यहाँ -1, फिर करना है +2, फिर -3 और +4। तो F में अगर 1 घटा देंगे तो 5 5 के लिए E आएगा, 8 और 2 10 10 के लिए J आएगा, 10 में 3 घटाएंगे 7 7 के लिए G आएगा, 12 4 16 16 के लिए P आएगा। तो EJGP, तो EJGP जहां होगा वही इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा। और EJGP कहाँ है, तीसरे वाले में। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर तीसरा वाला किया है उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 14 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला EJGP इस प्रश्न का क्या करेगा, सही आंसर हो जाएगा। तो 14 का जो आंसर आएगा EJGP आएगा। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 6 घर ABCDE और F 2 कतार में अवस्थित है। हर कतार में आमने सामने 3 3 घर हैं। ये आपको पहले ध्यान, 6 घर हैं, 2 कतारें हैं। तो पहले आपको देखना है कि मान लो 1 2 और 3, यहाँ से देखें तो 1 2 और 3 ये हो गया, ठीक है। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि हर कतार में आमने सामने 3 3 घर हैं। FC के सामने है जो कि E के बाएं हैं। प्रश्न ने कहा है कि FC के सामने है, FC के सामने है जो कि E के बाएं। तो E के बाएं कौन होगा, C। E के बाएं कौन होगा, C। E के बाएं कौन होगा, C। तो यहाँ पर F आएगा। तो कह रहा है कि FC के सामने है और E के बाएं है, जो E के बाएं है। तो E के बाएं कौन होगा, C होगा। E के बाएं कौन होगा, C। और F क्या है, C के सामने। D A के दाईं ओर है। कह रहा है कि FC के सामने है जो E के बाएं है। प्रश्न ने कहा है कि D जो है A के दाईं ओर है, ये आपको ध्यान देना है। तो D अगर A के दाईं ओर, तो D को यहाँ बैठा लेंगे, A को यहाँ बैठा लेंगे, T A के राइट में। एक जगह बची, एक प्लेस बचा, तो एक कौन नहीं दिख रहा, B नहीं दिख रहा, तो ये प्लेस किसका हो जाएगा, B का हो जाएगा। तो कह रहा है तो किस घर का मुंह B की ओर है, आपको बताना है किस घर का मुख B की ओर है। तो यहाँ पर A घर का मुख क्या होगा, B की ओर होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, 15 का तीसरा वाला, क्योंकि उसने पूछा है कि किस घर का मुख B की ओर है, तो B की ओर होगा A का, और ये कहाँ जाएगा, तीसरे वाले में। और अगर आप लोगों ने 15 का तीसरा वाला किया होगा तो इस प्रकार से जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आमने सामने बैठे हैं, तो तीसरा वाला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो इस प्रकार से अगर ध्यान से देखा जाए तो इस आकृति को देखो, तो ये वाली आकृति यहाँ से काकी यहाँ पर आ गई लेकिन ये पलट गई। अब इस आकृति को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक नई आकृति जनरेट हुई है। इस वाली आकृति को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जाकर ये पलट गई और ये वाली आकृति यहाँ पर जाकर क्या करती है, पलट जाती है। इसी प्रकार से बदल रहा है। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर पलटी, फिर यहाँ पर पलटी, फिर गायब हो जाएगी। अब इसको देखें तो ये आकृति यहाँ पर पलटेगी, तो ये आकृति यहाँ पर जाकर इस साइड पलटेगी। तो इसमें से आपको ध्यान से देखना है कि इसमें से इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो जैसे ही ये वाली आकृति अगर यहाँ पर जाकर पलटेगी, इस प्रकार का साइन बनाए, तो ये यहाँ पर जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब 3 और 4 में से जाएगा तो ये पलटी, ये वाली आकृति यहाँ पर जाकर पलटेगी तीसरे में, सेकंड नंबर में, तो यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर ये भी सही है। ये तरीका गलत हो गया इसको बनाने का, तो इसका ये वाला सही होगा। और ये वाली आकृति जब यहाँ पर पलटेगी तो इस प्रकार से जाएगी और यहाँ पर एक नई आकृति आएगी, तो तीसरा वाला सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर तीसरा वाला होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो जो नीचे से आकृति वहाँ जाकर पलट रही है और नीचे यहाँ पर हर जगह एक नई आकृति जुड़ रही है। ये आकृति यहाँ पर पलटी, ये आकृति यहाँ पर पलटी, अब ये आकृति जाएगी तो उधर पलटेगी और यहाँ पर एक नई आकृति जुड़ेगी, तो नई आकृति कुछ इस प्रकार से तीसरे वाले में जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा तीसरा वाला जाएगा। 16 का तीसरा वाला अगर आप लोगों ने किया है तो प्रश्न सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यूजीसी नेट की अगर हम सब बात करें तो यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है, इसका कंप्लीट कोर्स स्टडी 91 ने आप सबको प्रोवाइड कर दिया है। और अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए स्पेशल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 17 करा असंगत युग्म का चयन करिए। तो इसमें से आपको असंगत बताना है, जो डिफरेंट हो, भिन्न हो, अलग हो, तो इसमें से क्या असंगत होगा। तो देख पा रहे होंगे कि 2 3 को चेंज कर दिया, 3 2 लिख दिया, 1 2 को चेंज कर दिया, 2 1 लिख दिया, 1 4 को चेंज कर दिया, 4 1 लिख दिया, 1 7 को चेंज करेगा तो 7 1 लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ 5 2 लिख दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये पूछ रहा था कि 17 का असंगत बताइए, तो 17 का चौथा वाला क्या करेगा, असंगत हो जाएगा। तो 17 का चौथा वाला आएगा। और अगर आप लोगों ने 17 का चौथा वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए 17 नंबर भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब लेकर चलता हूं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इस श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो जैसे सी से अगर जी में आया जाए तो यहाँ पर कितना लगेगा, 4 प्लस 4 करना पड़ेगा। जी से अगर एल में आया जाएगा तो 7 और 5 12, 12 और कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, तो 4 5 6, तो 12 और 6 18। तो आगे बढ़ेंगे तो प्लस 7 करेंगे, 18 7 कितना हो गया, 15 25, 25 के लिए क्या आएगा, वाई। तो वाई आएगा आंसर में। आगे देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए तो 1 और 4 कितना हो गया, 5, 5 और 6, 1 और 4 5, यहाँ पर 5 और 5 कितना हो गया, 10। यहाँ से आ जाएगा 10 और 6 कितना हो गया, 16। तो यहाँ पर आएगा 16 और 7 21, 21 के लिए यू आएगा। तो वाई यू कहाँ पर है, तो यहाँ पर वाई यू क्या है, वाई एक्स यहाँ पर है, वाई डब्ल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ पर लगता है कि कुछ प्रश्न में फॉल्टिंग हो गई क्या। सी ए बी जी ई एफ आई जे के, तो यहाँ पर जो आंसर के रूप में आना चाहिए तो वाई डब्ल्यू एक्स आना चाहिए। ओके, यहाँ पर फॉल्टिंग है। फॉल्टिंग यहाँ पर है कि यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर आपने प्लस 6 कर लिया तो यहाँ प्लस 7 करना पड़ेगा। तो 16 7 23 और 23 के लिए क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो वाई डब्ल्यू यहाँ पर भी है, वाई डब्ल्यू यहाँ पर भी है। तो इसको देख लो भैया। तो यहाँ देखा जाए तो 2 और 4 6 होगा, 6 5 11, 11 और 6 17 और 17 और 7 कितना हो गया, 24, 24 के लिए x आएगा। तो वाई डब्ल्यू एक्स और वाई डब्ल्यू एक्स कहाँ है, चौथे वाले में। तो हर जगह प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, यहाँ भी प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। तो बीच वाले में भी आपका यही चल रहा है। यहाँ से आएंगे तो प्लस 4 करना पड़ेगा। ई से अगर के में आएंगे तो आपको प्लस 5 करना पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे तो प्लस 6 करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस 7 करना पड़ेगा। और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा, अगर आपने चौथे वाले को हिट कराया है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल निस्संदेह सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में।
तो देखो कह रहा है कि यहाँ पर सिम्फोनी लिखा हुआ है, इसको इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है उसी कूट भाषा में कह रहा है थर्सडे को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसकी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और इसको बनाने का सभी लोग प्रयास करिए कि इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि इन अक्षरों में कि हमको ये मिल जाए। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो y से अगर इसमें जाना है तो +1 कर दें तो 25 और 1 26, 14 और 1 15 हो जाएगा, और या 15 और 1 16 हो जाएगा। तो सब जगह +1 जा रहा है। इसके बाद यहाँ से 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 16 और 1 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 13 और 1 14 हो जाएगा। 25 और 1 26 हो जाएगा, और 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20। तो सब में +1 चल रहा है, तो यहाँ सब में आपको +1 करना है। तो यहाँ +1 करेंगे, यहाँ भी +1 करेंगे, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। तो 25 और 1 26 जड़ आएगा, 1 और 1 2 बी आएगा, 4 और 1 5 ई आएगा, 19 और 1 20 टी आएगा, 18 और 1 19 एस आएगा, यू मतलब 22 आएगा, 8 और 1 9 आई आएगा, और 20 और 1 21 यू आएगा। अब मिला लो भैया SVIU। तो SVIU इसमें भी है, तो इस वाला सही हो जाएगा तीसरा वाला। तो ZBETS, तो ZBETS और VIU ये कहाँ जाएगा, तीसरे वाले में। तो इसका अंतिम अक्षर और उसका पहला अक्षर 1 पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा था +1 करके। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 19 का, वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम सब बात करें तो वीडियो री एग्जाम की बात करें तो इसका 15 मॉक टेस्ट आप सबको जो है अवेलेबल कर दिया गया है। और अगर आप स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो 15 मॉक टेस्ट आप इसको अटेंड कर सकते हैं। और इसकी जो खासियत है, ये विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आप सबको प्रोवाइड किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। तो बताइए इनमें से कौन है ऐसा जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए, अगर शुरुआत के 2 को जोड़ दिया जाए, 2 और 5 को जोड़ दिया जाए तो 7 मिलेगा। फिर इनको जो है 2 को जोड़ दिया जाए तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। फिर इनको 2 को जोड़ दिया जाए तो 7 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। तो यहाँ पर 19 आएगा। और इसके बाद 12 और 19 को अगर जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। तो यहाँ 19 आएगा। और 19 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर पहला वाला 19 को दिया होगा तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 20 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यातना का रिलेशन क्रूरता के साथ बनाया है, तो क्षमाशीलता का रिलेशन किसके साथ बनेगा। तो आपको पहले ये समझना होगा कि यातना और क्रूरता में क्या अंतर होता है। और जब तक इसको नहीं समझ पाएंगे यातना और क्रूरता को, तब तक शायद प्रश्न को करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए तकलीफ हो गया। ठीक है ना भाई, जिस प्रकार यातना और क्रूरता क्या है, एक दूसरे का प्रतीक है, उसी प्रकार क्षमाशीलता किसका प्रतीक होगा, उदारता का प्रतीक होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा। ठीक है ना। तो यातना और क्रूरता एक क्या है, एक दूसरे के प्रतीक हैं, उसी प्रकार क्षमाशीलता का प्रतीक क्या हो जाएगा, उदारता। तो इसका तीसरा वाला आंसर जाएगा। तो क्षमाशीलता का जो रिलेशन बनेगा यहाँ पर किससे बात बनेगा, उदारता के साथ में बनेगा। तो 21 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक्स से चिन्हित आयताकार प्रदर्शी कागज का पटन कब तक ऐसा दिखेगा। इस कागज में डाट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाएगा। मान लो इसको अगर ऐसे मोड़ दिया जाए तो 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या 4 में जाएगा। ये आप सबको सोचना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। अगर इसको आप ऐसे फोल्ड कर दोगे तो ये वाली लाइन जो होगी यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी। मैं आपको पहले से बता दूं कि ये वाली जो लाइन होगी यहाँ पर क्या करेगी, आकर जुड़ जाएगी और यहाँ से एक बीच में ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये वाली लाइन जब इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ पर ऐसे आकर जुड़ जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये वाला जो डायग्राम होगा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आकर कुछ ऐसे जुड़ जाएगा। और इसके बाद जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये सर्कल कुछ बीचों बीच ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई आकृति अगर आपको दिख रहा है तो बता दीजिए। तो ये आकृति इसमें है नहीं, ये हटा दो। ये आकृति इसमें है नहीं, इसमें अगर देखा जाए तो नहीं है,
इसमें जाएगा, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। देखो एक ट्रायंगल इधर की ओर है और एक ट्रायंगल इधर की ओर है, बीच में ये है, तो 22 का चौथा वाला हूबहू मिलेगा। अगर 22 का डी वाला आप लोगों ने चूज किया है तो ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो इसको फोल्ड करना था, कागज को मोड़ना और फोड़ना, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलने से पहले आप सबको पता है कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप सबको प्रोवाइड किया गया है, उनमें से आपके क्या क्या पार्ट हैं आप सब देख सकते हैं। इतिहास के तीनों पार्ट हैं, हिंदी, ज्योग्राफी और इसके बाद पॉलिटी का और इसके बाद साइंस के भी तीनों पार्ट्स ई बुक्स के रूप में अवेलेबल है। और अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब से जुड़कर, इस नोट्स से जुड़कर आप पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। करा कि नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें। अगर दर्पण को इस प्रकार आकृति की दाईं ओर रखा जाता है तो इसका दर्पण बनाना है, और दर्पण कहाँ है, इस प्रकार यहाँ राइट साइड में रखा हुआ है। अब इसका दर्पण बनाइएगा तो ये क्या करेगा, बिल्कुल पलट जाएगा, और पलटने के बाद कैसा दिखाई देगा, एक जैसा, दो जैसा, तीन जैसा या चार जैसा, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो जब ये पलटेगा तो ये चीज ऊपर है तो ऊपर की ओर रहेगी, इसमें नीचे हो गई, ये गलत है, इसमें ऊपर है, ठीक है, इसमें नीचे ऊपर है, ठीक है, इसमें भी ऊपर है। अब इसके बाद इसको ध्यान से देखना है कि ये आकृति और कैसी जाएगी। तो ये आकृति नीचे की ओर है, पलटने के बाद ये नीचे की ओर ही रहेगी, यहाँ बीच में, यहाँ पर देखो बिल्कुल नीचे, यहाँ पर बिल्कुल नीचे चली गई, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। अब इसमें से आपको ध्यान से देखना है, तो इस आकृति को अगर देखा जाए तो जब आकृति पलटेगी तो इसमें से आपको दूसरे और तीसरे में से आपको अंतर को समझना है। तो ये जब आकृति पलटेगी तो मैं आपको बता दूं कि ये किस में जाएगी। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो जब ये आकृति पलटेगी तो ये आकृति, ये जो लाइन से उस साइड चली जाएगी, इसमें इस साइड ले आया है तो ये भी गलत होगा। तो चौथा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। और अगर आपने 23 का चौथा वाला आंसर लगाया होगा तो ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो मिरर इमेज का प्रश्न है, लेकिन प्रश्न बहुत शानदार है, और अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो प्रश्न आपका जो है गलत भी हो सकता है। तो 23 का आंसर जाएगा चौथा वाला, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 में। करा विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स चिन्हित आकृति समाहित है। तो ये जो आकृति है किसमें समाहित होगी, ये आपको ध्यान से देख के बताना है। बताइएगा कि ये आकृति किसमें समाहित होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक लाइन जानी चाहिए। तो 1 में, 2 में, 3 में या 4 में किसमें जाएगी, आपको ध्यान से देख के बताना है। तो बताइए कि ये आकृति जो है किसमें समाहित हो जाएगी, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये आकृति यहां से आई है, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे करके, बीच वाली लाइन तो यहां से गायब है, मिस है। और यहां से एक लाइन ऐसे ये गई हुई है इस प्रकार से, और इसमें तो नहीं बनेगा। इसको देखिएगा ध्यान से, अगर इसको अगर ध्यान से देखें इस प्रकार से, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधे गई है, इसमें ये ऐसे गई है और इसके बाद ये ऐसे गई है, तो इसमें हुबहू बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 24 का पहला वाला जाएगा। ठीक है ना, तो ये हुबहू इसमें देखो बन रहा है। तो पहला वाला, एक, दो, तीन, चार विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिनमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है। तो एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है, तो मुझे लगता है ए में ही समाहित होगी। ठीक है, तो 24 का ए वाला जाएगा। कौन सा वाला, ए वाला। और वहां पर मुझे नहीं दिख रहा,
आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 25 में। तो शिक्षित माताएं और नियोजित का रिलेशन बताना है। तो शिक्षित माताएं और नियोजित का रिलेशन बताइए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ शिक्षित ऐसी हैं जो माताएं हैं और कुछ माताएं ऐसी हैं जो शिक्षित हैं। कुछ शिक्षित क्या है, नियोजित हैं, और कुछ माताएं भी क्या है, नियोजित है। इसका सम का रिलेशन बनेगा और ये किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले में। तो 25 का आंसर जो जाएगा आपका पहला वाला जाएगा। और अगर आप सबने 25 का फर्स्ट नंबर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चनों को हम लोगों ने कर लिया है बहुत ही शानदार तरीके से, आप सब देख पा रहे होंगे। और बाकी आप सबको पता है कि जो हिंदी की किताब है ये आप सबके सामने आ चुकी है और इसके बारे में आपको पता ही है। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाएगा तो क्वेश्चनों की श्रृंखला जो आज की हमारी थी समाप्त हो चुकी है। हम लोग रोज जो है 24 से 25 क्वेश्चन का टारगेट लेकर आते हैं। तो 25 क्वेश्चन मैंने आप सबको करा दिया है। ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 24वां, तो उसको भी हमने देख लिया, वो हो गया। अब इसी प्रकार से अगला सेट आप लोगों के सामने जो है कल की क्लास में 12 बजे लेकर आऊँगा। ठीक है ना, तो थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करने के बाद ही क्लास को छोड़िएगा, इतना मैं आप सबसे आशा करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि अब प्रश्नों का लेवल में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि अब चीजें जो है आसान सी क्वेश्चन हमने पहले कर लिया। अब ये जो क्वेश्चन है कुछ अपने प्रकार से आप सबके सामने लेकर आए जा रहे हैं, तो उसी के आधार पर आपको जो है पढ़ाई करनी है। कुछ आपको नॉर्मल मिलेंगे तो कुछ टफ मिलेंगे, तभी मजा आएगा। तो इसलिए हम लोग उसी तरीके से स्ट्रेटजी को लेकर आगे मूव ऑन करते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। और इसी प्रकार से आप लोग जो है आगे बढ़ते चलिएगा। और 3 बजे वाली क्लास अगर आपको देखना है तो वहां पर भी आप आके जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं या चीज़ों को कंटेंट सही समझ सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।